गुड मॉर्निंग माई लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में हमने डिफरेंट थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट किया था इन एडियाबैटिक एंड इन आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर फॉर दी आइडियल गैस के लिए इन रिवर्सिबल फॉर्म में हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। टुडे वी डू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। तो टुडे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इफ़ेक्ट है हमारे पास किसका, टेम्परेचर का, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी। किसके ऊपर इफ़ेक्ट है हमारे पास, एंथैल्पी। एंथैल्पी है हमारे पास H। ओके, इस इफ़ेक्ट को हमने एक नेम भी दिया हुआ है, डैट इज़ किर्चॉफ इक्वेशन। डैट इज हमारे पास क्या होगी, किर्चॉफ इक्वेशंस होगी। तो इसका इफेक्ट बताती है किसके ऊपर, एंथैल्पी के ऊपर बताती है हमारे पास। किर्चॉफ साइंटिस्ट ने ही इसको एक्सप्लेन किया था, उन्हीं के बेस पे इनका नाम रखा हुआ है क्या, किर्चॉफ इक्वेशन। ये एंथैल्पी और टेम्परेचर का रिलेशन बताती है। एक्चुअल में ये किसका रिलेशन होता है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट का होता है विद टेम्परेचर। जो एंथैल्पी के साथ इसका रिलेशन आएगा वो हम किस फॉर्म में ड्राइव करेंगे, हीट कैपेसिटी के फॉर्म में हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, जो लास्ट में इसका रिलेशन देगा एंथैल्पी और टेम्परेचर की फॉर्म के अंदर। किस तरीके से होता है ये सारा अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उन वीडियोस को ज़रूर देखें और आपकी कोई भी क्वेरी हो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। और लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड अब हम करेंगे क्या, डेरिवेशंस करेंगे हम किसके लिए, किर्चॉफ इक्वेशंस की। नोट आप साथ साथ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने कोई भी रिएक्शन कंसीडर कर ली, ए एंड से बन रहा है बी। ए हमारे पास रिएक्टेंट है, बी हमारे पास प्रोडक्ट है। आपको पता है एंथैल्पी क्या होगी, दोनों के लिए चेंज हो रहा है हमारे पास, तो डेल्टा H होगी, डेल्टा चेंज हो रहा है। एक होगी एंथैल्पी बी प्रोडक्ट के लिए, एक होगी रिएक्टेंट के लिए। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है बी, इट मीन्स HB माइनस HA। ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये एंथैल्पी होगी हमारे पास। इस इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगी, डिफ्रेंशिएट कर दूंगी। differentiate this equation with respect to temperature। किसके साथ आपने इसको क्या करना है, हमारे पास थी इक्वेशन ये, डेल्टा H इज इक्वल टू HB माइनस में HA। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के साथ हम इसको करेंगे। तो टेम्परेचर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ली डेल्टा H बाई में कर्ली T। ये जो हम सारे कर रहे हैं इस कंडीशन के अंदर हमने टेम्परेचर के साथ तो हम ड्राइव कर रहे हैं और प्रेशर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो हीट कैपेसिटी होती थी वो एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पे ही मिलती थी, तो हम दोनों ही फॉर्म के लिए ड्राइव करेंगे। पहले हम ड्राइव कर रहे हैं क्या, टेम्परेचर के साथ वेरी करके प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, कर्ली डेल्टा H बाई कर्ली T। देन इसी तरह कर्ली HB बाई में कर्ली T एट कांस्टेंट P माइनस में कर्ली HA बाई में कर्ली T एट कांस्टेंट P। ये हमारे पास बन चुका है। अब आपको पता होगा हीट कैपेसिटी हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या होती थी, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हमारे पास ध्यान होगा आपको, CP क्या होती थी, DH बाई में DT, ये होती थी हमारे पास। तो हमारे पास यही फॉर्म मिल रही है, तो इनकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, CP पुट कर सकती हूँ, B के लिए B की फॉर्म में पुट कर दूंगी, A के लिए A की फॉर्म में पुट कर दूंगी। ओके, समझ आई बात सभी को। और ये डेल्टा वाली डेल्टा की फॉर्म में हम पुट कर देंगे। तो सबकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डेल्टा CP इज इक्वल टू CP B माइनस CP, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। और अगर आप चाहे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, अदरवाइज
ली डेल्टा एच बाई कर ली टी, इसी फॉर्म में इसको रखूँगी। हम इसको कर सकते हैं क्या, सी पी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल फिर से एक चेंज को शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, डेल्टा सी पी लिख दूँगी। अब ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कर ली डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा सी पी इंटू में डी कर ली डी टी आ जाएगा हमारे पास। इट मीन्स क्या आ रहा है, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम इस डेल्टा की फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 के फॉर्म में मैंने इसको पुट कर दिया सिंपल। ओके, समझ आई बात सभी को, किस फॉर्म में पुट किया है मैंने इसको, H2 माइनस H1 डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। आप इसको नेक्स्ट पेज पे करके देख सकते हो। देखो ये है हमारे पास, लिमिट्स लगा देना आप, कर ली डेल्टा H था हमारे पास इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सी डेल्टा सी पी इंटू में डी टी आई है हमारे पास इस तरीके से। तो वेरिएशन हो रही है टेम्परेचर के साथ, तो लिमिट आएगी T1 से लेके T2 तक इंटीग्रेट फॉर्म में। इसी तरह इसमें आएगी H1 से लेके H2, डेल्टा H1 से लेके डेल्टा H2। इसको हम लिख देंगे सोल्व करके, क्या बन जाएगा, डेल्टा H2 माइनस में डेल्टा H1 अपर माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह CP तो हम कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, डेल्टा CP बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर, अपर T2 है लोअर T1 है, तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो H2 H1 डेल्टा इधर ये इंटू में इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP। तो देखो एंथैल्पी का रिलेशन भी आ गया है टेम्परेचर के साथ, और किस फॉर्म में आया है ये, इन द फॉर्म ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की फॉर्म। टेम्परेचर के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हीट को क्या कर सकते हो, किरचॉफ इक्वेशन को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमने बात की थी किस फॉर्म में, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की फॉर्म में। अब कैपेसिटी तो वॉल्यूम की फॉर्म में भी थी, तो उसके लिए हम कैसे ड्राइव करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अब हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंथैल्पी जो था वो रेशो था किसका, इंटरनल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के साथ। तो इसलिए आप एक क्या कर लेना, एक रिएक्शन कंसीडर कर लेना, दिस इज फिर से रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। चेंज इसका फिर से क्या होगा, डेल्टा। अब हम जो फॉर्म लिखेंगे वो एनर्जी की फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे हम, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, UB माइनस में UA हो सकती है हमारे पास। इसको फिर से मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट कर दूंगी मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। तो कर ली U बाई में कर ली T, इसी तरह से कर ली UA बाई में कर ली T, ये हो जाएगा हमारे पास। ये फिर से क्या हो जाएंगे हमारे पास CV, क्योंकि ये हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। इस फॉर्म को हम फिर से इसी फॉर्म में रहने देंगे, क्या होगा, कर ली डेल्टा U बाई में कर ली DT इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, CV फॉर B के लिए माइनस में CV फॉर A के लिए। ये फिर से हम चेंज फॉर्म में लिख सकते हैं, टोटल हो जाएगी क्या, डेल्टा CB हो जाएगी हमारे पास। फिर उसी तरीके से आप इंटरचेंज करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में इन फॉर्म ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। सेम है, सिर्फ फॉर्म किस में आएगी, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी। बाकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी प्रेशर के लिए आपको करवाई है। ओके, अंडरस्टूड। देन है हमारे पास ये टॉपिक और है हमारे पास इसमें क्या, डेट इज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी या फिर हमारे पास क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दोनों ही फॉर्म में हमारे पास। बॉन्ड एनर्जी को हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या है हमारे पास। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप आर फॉर्म्ड फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एटम A है, सिंगल एक एटम हमारे पास गैसेस फॉर्म में है, ये एक एटम हमारे पास क्या है, B है। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इनके बीच में एक बॉन्ड अप्लाई हो जाएगा, डैट इज A और B, इनके बीच में एक बॉन्ड अराइज हो गया है। इस बॉन्ड के बनने की ड्यूरिंग जो भी एनर्जी हमारे पास क्या हुई है, रिलीज हुई है,
वो हमारे पास क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी। मीन्स क्या है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है समझ आई बात सभी को, ये है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होती है, जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, जब बनेगा तो रिलीज होगी एनर्जी, वो होगी बॉन्ड एनर्जी। जब ये डिसोसिएट होगा, ब्रेक डाउन होगा सिंपल फॉर्म के अंदर, तो वो हो जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएट यानी बॉन्ड्स का एटम के अंदर क्या हो जाना, मॉलिक्यूल्स का एटम के अंदर क्या हो जाना, कन्वर्ट हो जाना, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी हमारे पास। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं हमारे पास, बॉन्ड एनर्जी क्या है हमारे पास और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है हमारे पास। ओके, समझ आई बात सभी को। तो इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशंस भी सोल्व कर सकते हो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन भी। ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसके बेस पे आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इतना आप सभी पहले पढ़ लेना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगी तो आप मेरे से पूछ लेना। और ये थर्मोडायनेमिक वाला जो आपका चैप्टर था, ये आज क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, थर्मोडायनेमिक चैप्टर आपका कंप्लीट है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमने किया है, अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।